गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी। अ, बच्चों तो आज जो हम पढ़ते हैं वह पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण पद्धतियाँ। इसमें हमें जो पद्धतियाँ हैं प्रत्यक्ष पद्धति, व्याकरण पद्धति, गणक यंत्र आधारित बोधन पद्धति, समन्वय पद्धति, शब्द परिवर्तन पद्धति और संरचनात्मक पद्धति, ये हम पढ़ेंगे पद्धतियों में। तो पद्धतियों से पहले हम समझेंगे शिक्षण पद्धति। शिक्षण पद्धति होती क्या है। अंग्रेजी भाषा के शब्द इसको मेथड के लिए हिंदी भाषा में पद्धति शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी अंग्रेजी में मेथड और हिंदी में पद्धति शब्द का प्रयोग किया गया है। और कुछ विद्वान ने तो इसके लिए हिंदी भाषा में विधि शब्द का भी प्रयोग किया है। मेथड शब्द का अर्थ होता है माध्यम या तरीका, टेक्निक। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य वस्तु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। किसी भी विषय का ज्ञान प्रदान करने के लिए निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ्य वस्तु को ही आधार बनाया जाता है। परंतु जो पाठ्य वस्तु का जो शिक्षण अपने आप में एक क्या है, जटिल कार्य है, क्योंकि एक पाठ्य पुस्तक की प्रकृति दूसरी पाठ्य पुस्तक की प्रकृति से क्या होता है, भिन्न होता है तथा विद्यार्थियों की मानसिक बौद्धिक स्तर क्षमताएं समान नहीं होती है, क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे पाठ्य वस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से रखना तथा उसे ऐसे ढंग में प्रस्तुत करना ताकि सभी विद्यार्थी उसे अधिगम कर सके। लर्निंग मतलब अधिगम कर सके, सीख सके। ये सभी तथ्य शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। यहाँ पे शिक्षण पद्धति का तात्पर्य क्या हुआ कि पाठ्य वस्तु व उसके प्रस्तुतिकरण से है। शिक्षण पद्धति के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपनी परिभाषा दी है, जिनमें से प्रमुख परिभाषा निम्नलिखित है। जैसे बैसले के अनुसार उन्होंने कहा है कि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य ही शिक्षण पद्धति है। बाइनेल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य ही शिक्षण पद्धति है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण पद्धति वह तरीका है जिससे हम पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे उपयुक्त परिभाषाओं से शिक्षण पद्धति के संबंध में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। क्या होते हैं कि शिक्षण पद्धति क्या है, परिवर्तनशील होती है। शिक्षण पद्धति शिक्षण क्रियाशील होती है, शिक्षण पद्धति के उद्देश्य के अनुरूप होती है, शिक्षण पद्धति व्यवहारिक होती है और शिक्षण पद्धति अधिगम प्रक्रिया में सहायक होती है। ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षण पद्धति की जो परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक जिस क्रियाशील, परिवर्तनशील व व्यवहारिक क्रिया को अपनाता है ताकि विद्यार्थियों को आसानी से पाठ्य विषय का ज्ञान प्राप्त हो सके, वह शिक्षण पद्धति कहलाती है। तो बच्चों, ये जो शिक्षण पद्धति है आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं शुरू कर रही हूँ पद्धतियां। सबसे पहली हमारी जो पद्धति है वो क्या है, प्रत्यक्ष पद्धति। प्रत्यक्ष पद्धति इसे अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में यूरोप में इस पद्धति के द्वारा भाषा शिक्षण प्रारंभ किया गया। फ्रेजर, टिपिंग आदि जैसे विद्वानों ने नए नए ढंग से पाठशालाओं हेतु पाठ्य पुस्तकें लिखी। आरंभ में इस पद्धति द्वारा अंग्रेजी भाषा की ही शिक्षा दी जाती थी, परंतु शीघ्र ही एक नई भाषा सीखने सिखाने के लिए भी इस पद्धति का प्रयोग होने लगा। इस पद्धति को निर्बाध विधि, सुगम विधि, प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है यह प्रत्यक्ष विधि, और इसी विधि में प्रत्यक्ष से अर्थ कार्य करके दिखाना से है। यानी इस विधि जो प्रत्यक्ष विधि है कार्य करके दिखाने से है।
इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में गुइन ने किया। अब आता है कि इसके जो प्रवर्तक है वो है प्रोफेसर बीपी वकील, समर्थक है जेफरसन गेटी, विरोधी है डॉक्टर रामकृष्ण भंडारकर। भारत में सबसे पहले ऑल्फिनस्टोन हाई स्कूल मुंबई में प्रोफेसर वीपी वकील संस्कृत शिक्षण में 1951 में प्रयुक्त किया गया था। यह विधि वाल्टर पेनफील्ड के मदर्स मेथड्स पर भी आधारित है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, अर्थात भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। दूसरा है, इस विधि में बालक अनुकरण द्वारा भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। तीसरा है कि इस विधि में बालक की मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है। और फोर्थ है, प्रत्यक्ष विधि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। यह विधि मौखिक अभ्यास पर भी अधिक जोर देती है। और प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि मातृभाषा का प्रयोग करना मौखिक विधि संवाद विधि है। जब भी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है तो मौखिक के द्वारा भी प्रत्यक्ष दिखाया जा सकता है और संवाद विधि पर भी यह आधारित है। काठिन्य निवारण के लिए यानी दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग या पारस्परिक शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और इस पद्धति में हिंदी भाषा का शिक्षण वार्तालाप द्वारा आरंभ किया जाता है। जैसे शब्द है, वाक्य है आदि के शिक्षण हेतु शिक्षक वस्तु व उसके प्रयुक्त शब्द के बीच समन्वय स्थापित करता है और साथ ही साथ छोटे छोटे वाक्यों का भी प्रयोग करता है। तो वो छोटे छोटे वाक्य अगर प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाए तो आप क्लास में भी कक्षा में भी दिखा सकते हैं। अगर आपके पास प्रत्यक्ष विधि का आपको प्रयोग करना है तो आपके पास अगर पेन है तो पेन दिखाते हुए कि यह पेन है। और अगर दीवार है, जैसे दीवार है तो दीवार की ओर संकेत करते हुए ये कहा जा सकता है कि दीवार की ओर संकेत करते कि यह दीवार है। इस पद्धति में विद्यार्थी को सबसे पहले बोलना सिखाया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, पढ़ना और लिखना भी सिखाया जाता है। इस पद्धति में विभिन्न क्रियाओं का बोध कराने के लिए जो अध्यापक होता है अभिनय, अंग संचालन आदि भी करने पड़ते हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष विधि है तो जो अध्यापक पढ़ा रहा है तो अभिनय के माध्यम से भी वो कराएगा, अंग से बॉडी जेस्चर्स के साथ भी कराएगा। वर्तमान समय में इस पद्धति में श्रव्य दृश्य साधनों का भी प्रयोग होने लगा है। तो श्रव्य दृश्य साधनों को भी आप उसके द्वारा भी आप प्रत्यक्ष विधि को दिखा सकते हैं। अब हैं जो इसके गुण हैं वह इस प्रकार है। प्रत्यक्ष पद्धति के गुण कि इस पद्धति में सीधे वार्तालाप से ही हिंदी शिक्षण की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। और यहाँ पे क्या होता है कि विद्यार्थी आरंभ से ही शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करता है, शुरू से ही वो शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास कर रहा होता है। और यह जो पद्धति होती है यह मनोवैज्ञानिक है। और इस पद्धति तीसरा है कि इस पद्धति के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वाभाविकता आ जाती है। और फोर्थ है कि इस पद्धति में जो अध्यापक होता है अभिनय, अंग संचालन करता है और विद्यार्थी आनंद व रुचि के साथ हिंदी भाषा सीखने लगता है। कि अगर उसको बॉडी जेस्ट के साथ कराते हैं तो क्या करता है, उसमें जो विद्यार्थी होता है आनंद भी लेता है और उसे भाषा सीखने में रुचि भी आती है। तो इस पद्धति में फिफ्थ है कि इस पद्धति में विद्यार्थी प्रत्यक्ष व्यवहार से हिंदी भाषा सीखता है, अतः वो उस अर्जित ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में भी कर सकता है। डेली भी वो उस चीज को प्रत्यक्ष विधि का वह प्रयोग कर सकता है। और शब्दों, उच्चारणों एवं अभिव्यक्ति का विकास भी इसमें संभव हो जाता है। और
भाषा शिक्षण में वातावरण निर्माण करना भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है और यह विधि भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के भी अनुकूल होती है और ये जो छात्रों की पढ़ने में रुचि, योग्यता, ध्यान आदि गुणों का भी इसमें विकास किया जा सकता है। और जो ये प्रत्यक्ष विधि में हिंदी भाषा के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाया जाता है, जिससे अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है और नियमों का परित्याग करके शब्दों के शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास भी इसमें करवाया जाता है। अब आता ये क्या थे अभी तक, ये थे गुण। अब है इसके दोष कि व्याकरण ज्ञान का अभाव रहता है। सेकंड है कि इस विधि में अधिक से अधिक सुनने व बोलने परस्पर बल दिया जाता है, यानी इस विधि में अधिक से अधिक सुना जाता है और बोलने पर इसमें बल दिया जाता है। और तीसरी है किंतु लेखन और वाचन की अवहेलना इसमें की जाती है और यहाँ पे छात्रों को शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान हो जाता है, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं रहता, सीमित ज्ञान ही उसका रहता है। और यह जो पद्धति है विद्यार्थियों के लिए उपयोगी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी तो है जिनकी मातृभाषा हिंदी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा है, क्योंकि जिस बालक की मातृभाषा हिंदी है वह तो विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ही अपने भाव आदि आदि को हिंदी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में क्या हो चुका होता है, सक्षम हो चुका होता है। सेकंड, आप ये भी कह सकते हैं कि इस पद्धति में जो व्याकरण की अत्यधिक उपेक्षा की जाती है, जिसके कारण हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान विद्यार्थियों को नहीं मिलता है। और ये भी कह सकते हैं कि इसमें कृत्रिमता का पुट आ जाता है और इस पद्धति का प्रयोग केवल अत्यंत कुशल व प्रशिक्षित शिक्षक ही कर सकता है, यानी इस पद्धति में अध्यापक का कुशल होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अध्यापक को भी आना चाहिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग उसे खुद भी आना चाहिए। तो इस पद्धति जो यह पद्धति है माध्यमिक और उच्च स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए ही उपयोगी हो सकती है, बड़े बच्चों के लिए उपयोगी नहीं होती है। ओके बच्चों, तो ये क्या था आपका, ये था प्रत्यक्ष विधि। ओके, थैंक यू।